नमस्कार, आप देख रहे हैं कैरियर कैंपस। कैरियर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर एक योजना है, जिसके अंतर्गत रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों का चुनाव जो अधिकांश ऑब्जेक्टिव कंपटीशंस के क्वेश्चंस में नहीं होना है। शुरुआत करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और आप मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि लगभग सभी परीक्षाओं में कम से कम एक प्रश्न की गुंजाइश तो बनती ही बनती। तो क्यों ना इस एक प्रश्न पर भारी पकड़ बनाएं ताकि यह प्रश्न छूटे नहीं। लेकिन बच्चों, एक ईमानदारी से बात बताएं कि जब दो छोटी आकृतियों को जोड़कर इन लार्जर ट्रायंगल की बात आती है ना, तो वहीं हम लोग फंस जाते हैं। उस उस प्रश्न में भी ना फंसें, इसका उपाय समझिएगा। मेरी एक एक बातों को, मेरे एक एक स्टेटमेंट को नज़रअंदाज मत कीजिए। और वीडियो को तो स्किप करना ही नहीं करना है, पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। फाइनली क्या होता है ना कि आप जब शुरुआती दौर में वीडियो देखेंगे तो उसमें एक कंसेप्चुअल मेथड दिया जाए, लेकिन वीडियो के अंत में जब फाइनल कंक्लूड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न त्रिभुजों की संख्या को गिनने के लिए आखिरकार करना क्या होता है। क्योंकि अगर फर्स्ट वीडियो की सारी बातों को आपने नहीं देखा तो सेकंड वीडियो की बात समझ में आएगी नहीं। हालांकि हमारे पास उपाय है कि अगर हम सेकंड वीडियो को देख रहे हैं तो सेव मोड में होता है, हम फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन प्रारंभिक स्थिति से ही हम लोग पकड़ बनाने की विभिन्न आकृतियां आएंगी, घबराएंगे नहीं, हर एक प्रश्न का जवाब बिल्कुल अच्छे तरीके से दे पाएंगे हम लोग। और वो मिथक को तोड़ेंगे। कई लड़कों के मन से ये बात आती है कि सर, ऐसे प्रश्नों में ना जो सबसे अधिकतम ऑप्शन होता है उसी को हम लोग आंसर दे देते हैं। ऐसा ऐसा सही नहीं होता है। आइए पता करते हैं आखिर किस मेथड का प्रयोग कर सभी प्रश्नों का जवाब, खास करके काउंटिंग और फिगर के सभी प्रश्नों को बनाने का मादा कैसे आप में आएगा, सीखते हैं। छात्रों, प्रश्नों में सबसे पहले हूबहू यह प्रश्न हो या ना हो, लेकिन आपकी मिश्रित आकृति वाले प्रश्न में इस मेथड का प्रयोग कर आप त्रिभुजों की संख्या को गिनेंगे। हालांकि अब तो मेरा ऐसा आ गया, युग ऐसा आ गया जिसमें आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी ने एक बार नंबर ऑफ सर्कल्स भी पूछा है। तैयारी उसकी भी करेंगे। क्वाड्रिलेटरल की भी तैयारी होगी। अब क्वाड्रिलेटरल की बात आती है तो उसमें रोम्बस आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, बहुत सारी चीज, स्क्वायर आ जाता है। उन सभी आकृतियों को गिनने की करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप प्रति वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये वीडियो देखना मात्र ही काफ़ी होगा और डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप अटेम्प्ट करें और निश्चित तौर पर सही जवाब देकर। लेकिन टूटे हुए आकृतियों को जोड़कर जब हम बना रहे होंगे प्रश्न को, उसको बारीकी से देखिएगा। शायद वह वीडियो नंबर 2 में मिले या 3 में मिले। प्रत्येक वीडियो पर भारी जांच कर आप देखेंगे। आइए, दो आकृतियां आप देख पा रहे हैं। इस दोनों आकृतियों में एक समानता है। कौन सी समानता है आप देखेंगे। इस आकृति में इस वर्टेक्स से एक लाइन चली, दिख रही होगी लाइन। इसने अपने ठीक सामने वाली भुजा को कुछ भागों में बांटा। आप कह रहे होंगे इसने दो भागों में बांटा। यहीं पर आप देख रहे होंगे इस वर्टेक्स से दो लाइनें आती हैं और जो सामने वाली भुजा तीन भागों में, राइट। क्रमशः जब इनकी भागों को आप लिखेंगे तो 1 और 2 से निर्देशित करेंगे। ये जो आपने 1 और 2 लिखा, यानी वर्टेक्स से आने वाली लाइन अपने सामने वाली भुजा को जितने भागों में बांटा, क्रमशः उसको लिख दिया हमने। फिर जो भी आपने लिखा है उसको जोड़ें। 1 जोड़ 2, इन दोनों का सम नंबर ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये काम चलाऊ है। वास्तविक कौन सा मेथड होगा ये आपको थोड़ी देर में खुलासा होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सावधानी से देखते रहेंगे। इस प्रश्न की बात करें तो इस आकृति में आपने देखा एक वर्टेक्स से दो लाइनें चली हैं। आप देख रहे होंगे पहली लाइन और दूसरी लाइन। ऑब्वियस है ये अपने सामने वाली भुजा को तीन भागों में बांटेगी। करना क्या है, इनको क्रमशः जितनी भागों में बांटा है हमने लिख दिया। अब उसका योगफल निकालते हैं। 1 + 2 + 3, आप देखे होंगे 6। छात्रों, इसमें 6 ट्रायंगल और इसमें 3 ट्रायंगल हैं। इसमें 3 ट्रायंगल आपने देखा। कर क्या रहे थे, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। किसी त्रिभुज में एक वर्टेक्स का इस्तेमाल कर कुछ लाइनें चलाई जाती हैं। वो अपने सामने वाली भुजा को जितने भागों में विभाजित करता है, क्रमशः रिस्पेक्टिवली उसको लिखकर उसके सम को निकाल लेते हैं, वो नंबर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है।
कुछ आकृतियाँ और देखनी होंगी हमको। अब आप बखूबी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं ये हल नहीं है। हल क्या है ये अभी थोड़ी देर में खुलासा होगा। लगातार वीडियो को देखते रहें आप देखेंगे इस प्रश्न में इस वर्टेक्स से 1, 2 और 3 लाइनें आई। आप समझ गए होंगे इसने अपने सामने वाली भुजा को 4 भागों में बांटते हैं। उन 4 भागों को क्रमशः लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। जोड़े ना भाई, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। इसमें ट्रायंगल्स की संख्या 10 है। राइट आंसर है। अब आप कितनी भी भुजाएं चलती हों वो अपने सामने वाली भुजा को जितने भागों में बांटती है उसका सम निकालना है। आप समझ रहे हैं, ये पुरानी पद्धति भी है, लेकिन आप 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे फिर उसका सम बताएंगे। इतना समय हमारे अभ्यर्थियों के पास नहीं का उपाय बहुत जल्द मिलेगा आपको। आइए इस वर्टेक्स से लाइनें कितनी चली भाई, 1, 2, 3 और 4। और फाइनली इसने अपने सामने वाली भुजा को इतने भागों में बांटा। कितने भागों में भाई, 5 भागों में। अब इसका सम निकालना होगा 1 3 4 + 5। बताइए कितने होंगे। नहीं बता पाए, आपने जोड़ने की प्रक्रिया कर दी। 2 1 6 4 10 5 15, अगर काउंट किए होंगे तो 5 से 6 सेकंड लग गए इसमें हमको। हमारे पास 6 सेकंड नहीं होते रीजनिंग के प्रश्नों को बनाने के लिए। 10 से 11 मिनट में 25 प्रश्नों को बनाना होता है हम लोगों को। क्या इतना समय बर्बाद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे बचेगा भी आप खुद रिसर्च कर बताएंगे। हाँ सर बच सकता है। 15। सामने वाली भुजा को जितने भागों में बांटता है उसे क्रमशः लिखें और उसका सम निकालें। वह त्रिभुज के संख्या के बराबर हो जाती। कुछ प्रश्न और आ गए। अब आपसे इससे पहले वाले आप पेज में चलेंगे तो अब मेरी एक सलाह मानिए। पहली सलाह तो आपने देखी कि वर्टेक्स के ठीक सामने वाली भुजा को जितने भागों में बांटता है उसको क्रमशः लिखकर इस सम को निकाल देते हैं। वेरी गुड। अब आपको अपनी भाषा में बताते हैं। अब इस ट्रायंगल को देखना, चलिए आ जाइए सब लोग। ऐसे देखेंगे, यूं देख रहे हैं ना, यूं देख रहे हैं, यानी बेस आपने इसको माना है। मे भी कभी प्रश्न इस बेस पर होगा, कभी इस प्रश्न प्रश्न इस बेस पर होगा। फाइनली छात्रों इस बेस पर है, ध्यान दीजिएगा। इस बेस पर आप गौर से देखिए हॉरिजेंटल लाइन कितनी दिख रही है। ये हॉरिजेंटली मात्र एक लाइन दिख रही, मात्र एक। अगर यहाँ भी इसको इसको इस बेस पर आप ऐसे देखें, ऐसे देखिए, ऐसे देखेंगे तो एक ही हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है आपको, है ना। अब जरा इन दो आकृतियों में देखेंगे तो देखना कैसे है, बनाना कैसे है, समझिए। इस आकृति में हमने देखा हॉरिजेंटल लाइन की संख्या 1, हॉरिजेंटल लाइन की संख्या 2। ठीक है। पहली पहली भुजा जो है, जो हॉरिजेंटल है, वो क्रमशः 1 2 3 4 लिखा जाएगा। इसको भी आप 1 2 3 4 लिखेंगे। 4 3 7 2 9 1 10। आप समझ गए होंगे 10 ट्रायंगल अगर यहाँ बन रहे हैं तो ऑब्वियस है 10 ट्रायंगल यहाँ भी बन रहे होंगे। और फाइनली इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, राइट। यहाँ क्या देखते हैं, हॉरिजेंटल लाइन की संख्या 1 2 3, अर्थात 3 जगहों पर हम लोगों को काम करना होगा। इस हॉरिजेंटल लाइन पर 1 2 3 4 एंड 5। आप इसका सम निकालें, 15 होगा। 2 1 3 3 6 4 10 5 15। अगर ये 15, तो आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि यहाँ भी 15 कॉल होगा और यहाँ भी 15 कॉल होगा, राइट। और 15 इस हॉरिजेंटल पर, 15 इस हॉरिजेंटल लाइन पर और 15 इस पर भी। इस प्रकार इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाती है, 15। नहीं, अब याद कीजिए ये ब्लैंक स्क्रीन क्यों आया, कुछ सिखाना है। वो जितनी सारी बातें थी वो कॉन्सेप्चुअल था भाई। दो दो भागों में बांटेगा तो 1 लिखो, फिर 2 लिखो, देन 1 और 2 का सम निकालो, देन 3 बताओ। इतना समय नहीं है हमारे पास। सुनिएगा मेरी बात।
अगर सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है तो त्रिभुज की संख्या 3 होगी। छात्रों मेरी बात मानिए कि त्रिभुज से संबंधित किसी भी मिश्रित आकृति में भी, किसी कॉम्प्लेक्स आकृति में भी अगर त्रिभुजों की संख्या पूछा जाए तो ये जो तरीका है, जो ये याद हम लोग करेंगे, इससे हर एक प्रश्न बन दिखाएंगे बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में। तो दो भागों में बटेगा तो आंसर 3 होगा, 3 भागों में बटेगा तो आंसर 6 होगा, 4 भागों में बटेगा तो आंसर 10 होगा, 5 भागों में बटेगा तो त्रिभुज कितने बनेंगे? 15। 6 भागों में बटेगा तो 21, और 7 भागों में बटेगा तो 28 ट्रायंगल बनेंगे। ये हम लोग याद कर लेते हैं। 2 का 3, 3 का 6, 4 का 10, 5 का 15, 6 का 21, 7 का 28, और 8 का ले तो 36, 9 का ले तो 45, 10 का ले तो आप समझ गए होंगे आगे क्या होगा। कैसे कैसे सर, ये याद करना बड़ा कठिन है, तो क्या आप ये याद कर लेंगे? आपको आसान कर देते हैं, आप ये याद कर लेंगे क्या? दो भागों में बटता है तो ट्रायंगल की संख्या कितनी होती है बताइए? 3। याद हो गया ना? सारी बातें याद हो गई आपको। लीजिए फिर एक बार और देखते हैं भाई। दो भागों में बटा तो 3, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर 3 भागों में बटा तो 3 और 3 मिलकर 6, 4 भागों में बटेगा तो 6 और 4 मिलकर 10, 5 भागों में बटेगा तो 10 और 5 मिलकर 15। बात समझ? सिर्फ दो भागों में बटेगा तो ट्रायंगल 3 बनेंगे, बस यही याद करना है, बाकी सारी बातें हो रही हैं। 6 भागों में बटेगा, लीजिए 15 और 6 21। 7 भागों में बांटेगा, 21 7 28। अभी अभी हमने कहा था कि अगर 8 भागों में बटेगा तो 28 8 36। भाई 9 भागों में बटेगा तो 36 9 45। तो सिर्फ अगर दो भागों में बटने की स्थिति में किसी एक वर्टेक्स से आने वाली लाइन अगर सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है तो इसमें 3 ट्रायंगल का निर्माण होता है। अगर ये बात आपको याद है तो यह टाइप नंबर 1 बिल्कुल फिक्स हो गया, इसमें कभी गलती नहीं हो सकती। बारी किसकी आएगी अगले वीडियो में? जब दो वर्टेक्स से लाइनें चलेंगी, मतलब जितनी भी परिस्थितियां, जितनी भी सर्कमस्टांसेस उभर सकती हैं आयोग के द्वारा पूछा जा सकता है, उन सभी सर्कमस्टांसेस पर चर्चा करेंगे और छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े प्रश्नों को बनाने का इरादा रखेंगे। इसी विश्वास के साथ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे और उत्साहवर्धन करेंगे हमारा, ताकि हम इसी उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा प्रतिदिन करते रहें और मेरी प्रतीक्षा आप करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो से।